सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो हमारी इस्लामिक माँ और बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और खास करके ऐसी औरतों के लिए जो अपने घर का कचरा मगरिब के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकालती हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको एक खास पैगाम दिया गया है जिस पर अगर आप अमल कर लेते हो तो आपके घर में खूब बरकत होगी, आपके रिस्क में बरकत होगी और आपके घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेंगी। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस प्यारे से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि हमारा यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में एक औरत बहुत ही परेशानी और गम की हालत में हाजिर हुई। उजड़ी हुई उसकी हालत थी। वो औरत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर होते ही अर्ज करने लगी, या हजरत अली मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मेरी परेशानी का हल कीजिए। या अली मैं और मेरे घर वाले बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हैं। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगी, ए औरत बता तुम्हारा क्या मसला है। तो वो औरत अर्ज करने लगी, या हजरत अली मेरे घर में बेबरकती और रिज़्क की तंगी बहुत ज़्यादा है। परेशानियों ने हम घर वालों को घेर रखा है। हर वक्त हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जबकि या अली में और मेरे घर वाले अल्लाह की इबादत का खास एहतमाम भी करते हैं। इसलिए हमें इस परेशानी की वजह समझ में नहीं आती है कि हमारे घर में इतनी ज़्यादा परेशानियां और मुसीबतें क्यों रहती हैं। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए औरत क्या तुम लोग घर में सफाई का एहतमाम भी करते हो, यानी कि क्या तुम लोग अपने खुद की अपने कपड़ों की सफाई के अलावा अपने घर की भी सफाई करते हो। तो उस औरत ने कहा, हाँ या अली हम लोग अपने घर की सफाई का एहतमाम भी करते हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए औरत क्या तुम रात में अपने घर का कचरा अपने घर से बाहर निकाल कर रखते हो, यानी कि मगरिब के बाद तुम्हारे घर में जो कचरा जमा हुआ होता है क्या तुम उसको अपने घर से बाहर निकाल कर रखते हो, यानी कि घर से बाहर फेंक देते हो। तो वो औरत कहने लगी, या अली नहीं हम ऐसा तो नहीं करते हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए औरत याद रखना इसी वजह से तुम्हारे घर में इतनी परेशानियां और मुसीबतें रहती हैं। क्योंकि ए औरत मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस घर में पाकी और सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है वहाँ पर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। ए औरत याद रखना मगरिब के बाद रहमत के फरिश्ते हर एक घर के चक्कर लगाते हैं, पर जिस घर में कचरे का ढेर लगा हुआ होता है उस घर से वो फरिश्ते ऐसे ही वापस निकल जाते हैं। यानी कि जिस घर में कचरे का ढेर लगा हुआ होता है उस घर में वो रहमत के फरिश्ते दाखिल तो होते हैं मगर वो ऐसे घर में अपनी रहमत दिए बगैर ही वापस लौट जाते हैं। ए औरत मगरिब के बाद रहमत के फरिश्ते खसूसी तौर पर हमारे घरों में आते हैं और जब वो देखते हैं कि घर में कचरे का ढेर लगा हुआ है, यानी कि घर गंदा है, यानी कि घर में कचरे की भरी हुई थैलियाँ रखी हुई हैं, उनको बाहर नहीं फेंका गया है, तो ऐसे घर से अल्लाह के वो रहमत के फरिश्ते वैसे ही पलट जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों को गंदगी नजासत पसंद नहीं होती है और अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाता है कि जिस घर में उसकी इबादत हो रही है वो घर कूड़े का ढेर बना हुआ हो। ए औरत याद रखना सफाई नूर और रोशनी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात पसंद है कि हम अपने घरों को साफ और सुथरा रखें। और यही नहीं, इसके अलावा बुखारी शरीफ में भी है कि अच्छे और बुरे जिन्नात इंसानों के दरमियान रहते हैं और जो जिन्नात अल्लाह की इबादत करते हैं उनको ऐसे घर से तकलीफ होती है जिस घर में गंदगी रहती है। इसी तरह से गंदे जिन्नात गंदे और नजासत वाली जगहों पर रहते हैं। इसलिए यह भी वजह होती है कि हमारे घर में परेशानियां और मुसीबतें आ जाती हैं, हमारी रिस्क में तंगी आ जाती है। इसलिए दोस्तों आप सब ये कोशिश किया करें कि मगरिब के बाद यानी कि रात में सोने से पहले अपने घर का कचरा अपने घर से उठाकर बाहर निकाल कर फेंक दें ताकि रहमत के फरिश्ते हमारे घरों में दाखिल हों और वो हमारे लिए दुआएं करें और हमारे घरों में बरकत नाजिल हो सके। अब दोस्तों आपको एक और काम बताते हैं जिससे भी हमारे घर में परेशानी और मुसीबतें आती हैं और हमारे घर से सुकून खत्म हो जाता है। दोस्तों एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, या हजरत अली मैं बहुत परेशान हाल हूँ, हमारे घर में सुकून नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, हर तरफ परेशानी ही परेशानी नजर आती है, हमें लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें बुला दिया है। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए औरत कहीं तुम रात को खाने के बर्तन बगैर साफ किए ही तो नहीं छोड़ती हो।
तो वो औरत कहने लगी, हाँ या हजरत अली, मैं कभी कभार ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रात को घर के सारे लोग सो जाते हैं तो अल्लाह ताला का एक फरिश्ता घर में दाखिल होता है और वो फरिश्ता घर में आकर पूरे घर का चक्कर लगाता है, पूरे घर में घूमता और फिरता है और पूरे दिन की रोजी तकसीम करता है, यानी कि रिज्क बांटता है। और वो फरिश्ता ऐसे घर में दाखिल तो होता है जिस घर में झूठे बर्तन रखे हुए होते हैं, मगर वो ऐसे घर में रोजी तकसीम नहीं करता है और वो फरिश्ता ऐसे घर से वापस लौट जाता है। इसलिए ए औरत, ऐसा घर अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रह जाता है जिस घर में रात को झूठे बर्तन रखे हुए होते हैं। इस एक गलती की वजह से ऐसे घर में बरकत नहीं होती है। ए औरत, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में सुकून हो, तुम्हारे घर में बरकत हो, तो कभी भी रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को झूठा मत छोड़ना। दोस्तों, इसके अलावा रात को बर्तनों को झूठा छोड़ने के और भी बहुत नुकसानात हैं। साइंस का भी मानना है कि अगर रात को घर में गंदे बर्तन होंगे तो उन बर्तनों में छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और रात भर में उनकी तादाद बढ़ने लगती है। फिर वही बैक्टीरिया तरह तरह की बीमारियों का सबब बनते हैं। ऐसे बर्तनों में बीमारियां घर कर जाती हैं। इस तरह से वैज्ञानिक तौर पर भी रात को झूठे बर्तनों को छोड़ना नुकसानदायक है। रात को हमेशा खाने पीने के बर्तनों को साफ करके ही सोया करें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि रात को सोने से पहले बर्तनों को ढक दो, यानी कि बर्तनों को खुला मत छोड़ो। कहा जाता है कि अगर रात को बर्तन खुले हुए होते हैं तो उनमें शैतान थूकता है। हजरत अबू जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो रात को बर्तन ढका नहीं रहता, यानी कि उनको बंद नहीं किया जाता, तो उसमें शैतान थूक देता है। इसलिए हर चीज़ को हमें चाहिए कि रात को सोने से पहले ढक दें, किसी भी बर्तनों को खुला ना छोड़ें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में खुशहाली हो, आपके घर में सुकून हो, आपके घर में अल्लाह ताला की रहमत बरसे, आपके रिज्क में बरकत हो, तो आप अपने घर में यह गलतियां कभी ना करना। और ख़ास करके आप अपने घर की औरतों को अच्छी तरह से समझाएं कि इन दो काम की वजह से घर में परेशानियां आती हैं, घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो इन दो कामों का खास ख्याल रखे। रात को मगरिब के बाद घर में कूड़े कचरे का ढेर ना रखे, उसको मगरिब से पहले पहले अपने घर से बाहर फेंक दे। और दूसरा, रात को सोने से पहले घर के सारे झूठे बर्तनों को साफ करके रखे, यानी कि उनको गंदा ना छोड़े। फिर देखें आपके घर में किस तरह से अल्लाह ताला की रहमत बरसती है और आपके घर में खुशहाली आती है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी हमारी इस्लामिक बहनों तक यह वीडियो पहुंच सके और उनके भी यह काम आ सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।